अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक नई ज़बरदस्त टॉपिक पे नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आप इटली का शेंगन वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। आपको सारा तरीकाकार मैं बताऊंगा। आपको बकायदा जो है जो एम्बेसी की वेबसाइट पे जो है डिटेल दी हुई है कि किन जो भी चेक लिस्ट पड़ी हुई है उसकी क्या डिटेल है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको रिक्वायर्ड है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ए से लेकर जेड तक पूरा जो है लाइव डेमो दूंगा। उसमें जो जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनको उनको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उनके लिए भी मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में आपसे। और जो लोग जॉब करते हैं उनको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो अलहदा से मैं जो है डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके लेके जाऊंगा जहां पे जो है आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वो सारी चेकलिस्ट दिखाने के बाद जो है अलहदा से भी मैंने एक डेडिकेटेड अलहदा से भी एक चेकलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आप देख सकेंगे कि जो है सैलरी वाले लोगों के लिए अलहदा से मैंने एक डिटेल बनाई हुई है और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए अलहदा से एक डिटेल बनाई हुई है। तो दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले और चेक लिस्ट जो है दिखाने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उनकी डिटेल क्या है, उनको फर्दर जो है उनकी बाइफर्केशन क्या है, मैं मजीद हर पॉइंट को आपसे वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि इस पॉइंट में आपने क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्या सिनेरियो होता है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। और दोस्तों, इसके अलावा बाकी भी अगर आप यूएस अप्लाई करना चाहते हैं या यूरोप के बाकी कंट्रीज़ के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे सभी के लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि सभी का तरीकाकार किस तरह से है। हर एक अलग अलग डेडिकेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। सब पूरी एक सीरीज चल रही है। जो लोग जिस मुल्क में भी जाना चाहेंगे, जिस जिस भी कंट्री में अप्लाई करना चाहेंगे, नीचे सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। वो अपने रेलिवेंट लिंक को क्लिक करके जो है लाइव डेमो देख सकते हैं कि किस तरह से सारा प्रोसेस करना है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। हाँ जी दोस्तों, तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इटली का शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये सामने से, मैंने वेबसाइट से, इटली की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ये पेज जो है ओपन किया हुआ है। इसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जो है आप जाके देख भी सकते हैं। तो इसमें जो है लिखा हुआ है विजिटिंग फ्रेंड एंड फैमिली। तो दोस्तों, अगर आप टूरिज्म वाली ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे तो तब भी जो है आपके सामने यही वाली जो है रिक्वायरमेंट्स नज़र आएंगी आपको, जो कि इस पेज पे आपको नज़र आ रही है। टूरिज्म जो है वो, अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के अलावा आपके पास इनविटेशन नहीं है और टूरिज्म की घर से जा रहे हैं, फिर भी इन्हीं ही डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, मास वाई एक दो डॉक्यूमेंट छोड़ के। तो दोस्तों, ये सबसे पहले जो लिखा हुआ है कि शॉर्ट से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूल फील्ड एंड साइंड बाय द एप्लीकेंट, कंप्लीट रेजिडेंशियल एंड ऑफिशियल एड्रेस, बोथ टेलीफोन नंबर ये दोस्तों जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको वो भी एक वीडियो अलग में भी बताऊंगा कि जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। ये बेसिकली जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि आपकी जो है शॉर्ट स्टे वीज़ा एप्लीकेशन जो है जिस पे साइंड हो आपके, वो जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है लिखा हुआ है टू रिसेंट फोटोग्राफ, जो है आपके पास दो फ्रेश जो है पिक्चर्स होनी चाहिए जिनका जो है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, ये जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे तो उस पर वहाँ पे इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी दी गई है। उस स्पेसिफिकेशन में एक दो चीज़ें मोटी मोटी जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो ये है कि आपने जो है आपका चेहरा जो है बिल्कुल हाली हो, पूरी तरह विजिबल हो, नज़र आना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपने को कैप वगैरह नहीं पहनी होनी चाहिए। तो ये इस तरह की कुछ जो है मेन चीज़ें हैं जो कि पिक्चर्स की जो है स्पेसिफिकेशन में बताई गई हैं। वो आप जब एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपके सामने जो है वो कुछ पिक्चर्स सैंपल्स के तौर पे आ भी जाएंगी। और जब जो है आप फोटोग्राफर के पास जाएंगे फ़ोटो स्टूडियो पर तस्वीरें बनवाने के लिए, तो वो भी आपको गाइड कर देगा। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका तस्वीरों का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो है लिखा हुआ है ऑर्डिनरी पासपोर्ट और अदर रिकग्नाइज्ड ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स वैलिड फॉर, ये लिखा हुआ है कि जो आपका पासपोर्ट है वो एटलीस्ट जो है ट्रैवल करने से पहले जो है 3 महीने की उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए। और उस पर जो है एटलीस्ट 2 पेज जो है खाली होनी चाहिए, जिन पे जो है आपका जो वीज़ा पेस्ट होगा, जो स्टिकर लगेगा, उनके लिए कम से कम 2 पेपर जो है आपके खाली होने चाहिए। ये एक रूटीन की चीज़ है और रूटीन की एक फॉर्मेलिटी है पासपोर्ट की। ये हर कॉमन सेंस वाले बंदे को पता है कि जो है वैलिडिटी भी पासपोर्ट की होनी चाहिए, उसमें पेजेस भी खाली होने चाहिए जिसपे आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप हो सके और पेस्ट किया जा सके।
अच्छा, इसके अलावा आगे लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव बीन रिफ्यूज्ड वीज़ा एम्बेसी बाय द हाई कमीशन इन द लास्ट 2 ईयर, रिटन एक्सप्लेनेशन अबाउट रीजन फॉर योर ट्रिप एंड रिफ्यूज़ल। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कॉपी ऑफ ए रिफ्यूज़ल लेटर कुड बी अटैच टू द एप्लीकेंट। ये उस सूरत में है कि अगर आपने लास्ट 2 ईयर में अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया और आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ किया गया, तो आप जो है आपके पास रिटर्न एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने देनी है। ये वो वाली एक्सप्लेनेशन है जो कि जब आपको एम्बेसी जो है रिफ्यूज़ करती है कि हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे, तो वो आपको एक रिटर्न जो है रीज़न देती है कि ये इस वजह से हम आपको वीज़ा जो है वो नहीं दे रहे। ये बेसिकली वो रीज़न जो है वो आपने रिफ्यूज़ल जो लेटर होगा जो एम्बेसी ने लिखा हुआ रिफ्यूज वीज़ा बाय एम्बेसी और हाई कमिश्नर इन द लास्ट 2 ईयर। बेसिकली जो रिफ्यूज़ल एम्बेसी ने दिया होगा उसके साथ जो लेटर आपको 2 साल पहले मिला होगा वो वाला लेटर जो है वो आपने लगाना है, अगर आपका इन केस प्रीवियस 2 ईयर्स पहले 2 सालों के अंदर कोई आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ तो। अच्छा, अब आ जाते हैं पांचवें पॉइंट पे लिखा हुआ है लेटर ऑफ इन्विटेशन। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर होस्ट अलॉन्ग विद द कॉपीज ऑफ हर रेजिडेंस परमिट, पासपोर्ट, यूरोपियन सिटी ID कार्ड। ये भी मैं आगे जाके आपको सारी डिटेल बताऊंगा। इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई बंदा इनवाइट कर रहा है, कोई स्पॉन्सर भेज रहा है या इनविटेशन भेज रहा है जो कि इटली में सेटल्ड है, यूरोपियन यूनियन EU सिटीजन है, यानी कि यूरोपियन यूनियन सिटीजन है, तो वो जो है वो अपनी चीज ये वाली चीज़ें जिसमें ID कार्ड है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जहाँ पे वो रहता है उसकी जो है डॉक्यूमेंट्स लगाएगा। और इसके अलावा जो है ये आगे लिखा हुआ है कि वो अपनी कॉपी या फिर बैंक स्टेटमेंट 3 महीनों की बैंक स्टेटमेंट भी आपको देगा जब आपको इनविटेशन भेज रहा होगा। इसके अलावा 3 सैलरी स्लिप्स भी आपको देगा अगर वो जॉब कर रहा है, और कॉपी ऑफ टैक्स रिटर्न जो वो टैक्स कॉपीज ऑफ टैक्स फॉर्म्स एंड रिसेंट यूटिलिटी बिल जो है, अगर वो भी जो उसके पास हैं, अगर वो टैक्स पे कर रहा है तो उसकी भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ देगा। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कि इनविटेशन पे जा रहे हैं या स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं। ये पांचवी शिक जो है उन लोगों के लिए है जब वो आपको इनविटेशन लेटर एक देगा, जो कि मैं वो भी आपको फिल करना बताऊंगा कि जो बंदा आपको इटली से जो है इनवाइट कर रहा है वो उसका कौन सा इन्विटेशन लेटर होता है और वो किस तरह फिल करना है, ये भी मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा जो अपने लेटर के साथ वो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट, अगर वो जॉब करता है तो 3 सैलरी स्लिप्स, अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, और बाकी टैक्स जो कॉपीज ऑफ टैक्स फॉर्म्स एंड रिसेंट यूटिलिटी बिल जो है गैस इलेक्ट्रिसिटी के जो लगाएगा वो देगा आपको। अच्छा, आगे लिखा हुआ है ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ फैमिली रजिस्ट्रेशन इशूड बाय नादरा। ये बेसिकली FRC जो है इसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसको बेसिकली शॉर्ट वर्ड में FRC भी कहा जाता है। ये जो है नादरा पाकिस्तान में इशू करती है। जो भी बाहर बंदा पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा होगा वो नादरा से जो है ये अपना लेगा FRC जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक बाई मैरिज होता है और बाई, ये आगे मैं जाके अगली स्लाइड्स में जो है आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक अलहदा से भी जो है एक शार्ट लिस्ट की हुई है, अलहदा से भी जो है चेक लिस्ट बनाई हुई है, ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा इसकी डिटेल। अच्छा, अब दोबारा इसी लिस्ट पे आ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ओरिजिनल साइन लेटर ऑफ द एप्लीकेंट, कंपनी, एम्प्लॉयर, स्टेशन, पासपोर्ट, सैलरी डिडक्शन, एम्प्लॉय एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर। ये सैलरी जो बंदा अगर सैलरी पर्सन है ये उन लोगों के लिए है कि वो अपनी जो है अगर वो कॉलेज में पढ़ता है, स्टूडेंट है, तो वो अपने कॉलेज के लगाएगा। अच्छा, उसी तरह आगे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें वो अपनी बैंक की स्टेटमेंट देगा, 3 सैलरी स्लिप देगा, NTN नंबर जो है वो देगा फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, प्रूफ ऑफ इनकम टैक्स विद FBR वेयर अप्लाइबल, अगर वो टैक्स पेयर है तो तब देगा। कॉपी ऑफ फ्लाइट रिजर्वेशन, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ ट्रैवलिंग मेडिकल इंश्योरेंस, ये भी मैं आगे जाके आपको डिटेल दूंगा। फोटो कॉपी ऑफ योर ID कार्ड की कॉपी है। थर्ड कंट्री नेशनल रेजिडेंस पाकिस्तान मस्ट, ये उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, दूसरे किसी और कंट्री के रहने वाले हैं और पाकिस्तान में वो रह रहे हैं, वो जो है वो अथराइज ड्यूरेशन ऑफ देयर रेजिडेंस का जो है, जो कि उनके पास अथॉरिटी लेटर एक होगा पाकिस्तान में जो वो रह रहे हैं, उसका अथॉरिटी लेटर जो है साथ देंगे। ये उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान रेजिडेंट नहीं है, बाहर के लोग हैं, बाहर का कोई बंदा है और वो जो पाकिस्तान में रह रहा है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है फॉर अंडरगो चिल्ड्रन 18 ईयर ट्रैवलिंग विद अ सिंगल पेरेंट, ये भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है ये भी आप कॉमन सी चीज़ है जो आपको पता होगी। गेस्ट ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी, रूम, कॉन्सुलेट, ये उन लोगों के लिए है जो कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जा रही हैं, ये उनके लिए है रिक्वायरमेंट है, ये रेगुलर पासपोर्ट के लिए नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये सारी 15 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने देख ली हैं 1 बाई 1 सारी। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब इनको मैं डिटेल में जो है ब्रीफ करने जा रहा हूँ, अलहदा से मैंने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है, ये मैं आपको
पूरी जो है एक मैंने भी लिस्ट बनाई हुई है, इन्हीं पॉइंट्स में से वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि जो बंदा जा रहा है वो फिल करेगा। ये फिल करना भी मैं आपको लाइव सिखाऊंगा। इसके अलावा 2 फ्रेश पिक्चर्स विद वाइट बैकग्राउंड, ये ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। और डेफिनेटली CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर जो है आपका पाकिस्तान का वो होना चाहिए, उसकी कापी होनी चाहिए। वैलिड पासपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 माह का पासपोर्ट आपके पास वैलिडिटी होनी चाहिए और उस पर 2 पेजेस जो है हाल ही होने चाहिए, वो भी मैं लास्ट स्लाइड में बता चुका हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं FRC, जो कि बाइफरकेट करने की ज़रूरत है, जो कि पिछली स्लाइड में भी हमने देखा है कि लिखा हुआ है FRC बाई बर्थ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये बेसिकली आपको नादरा देगी। एक 2 तरह के FRC होते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एक बाई बर्थ होता है जो कि जिसमें आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाई आते हैं, और एक होता है बाई मैरिज, जिसमें अगर आप मैरिड हैं तो आप और आपकी मिसिज और आपके बच्चे उसमें जो है वो आते हैं। ये दोनों तरह के FRC जो है आपने साथ एप्लीकेशन के जो है वो जमा करवाने होते हैं। और ये आप नादरा के किसी भी ऑफिस से जाके जो है 1000 जो है फ़ी पे करके कोई भी फैमिली का मेंबर जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल दिखा के वो बनवा सकता है। तो ये 2 तरह के FRC हैं जो आपके दोनों जो है नादरा से मिलेंगे। आप जब आप उनको काउंटर पर बताएंगे कि FRC बाई बर्थ आपको चाहिए, वो आपको दे देंगे, जिसमें आपके पेरेंट्स शामिल हैं। और एक बाई मैरिज उसे बोलेंगे तो बाई मैरिज, दोनों आपको दे देगा वो। अच्छा, ये FRC जो होता है बेसिकली एक पेपर ही होता है जो कि फ़ोटो कापी होती है बेसिकली, सिर्फ जिस पे जो है आपका इसमें जैसे ID कार्ड होता है या आप कह लें कि बे फॉर्म होता है, उस तरह से अलहदा से इसका कोई स्पेशल पेपर नहीं होता। हम रेगुलर पेपर पे जो है ये इसको प्रिंट आउट दिया जाता है, जिसमें जस्ट आपकी फैमिली की डिटेल दी जाती है। तो कोई ये आपको नादरा से जो है इंस्टेंट उसी वक्त मिल जाता है। अच्छा, टैक्स रिटर्न पे आ जाते हैं। जो सैलरी वाला बंदा है वो भी अपनी टैक्स रिटर्न देगा, और जो बिजनेसमैन है वो भी अपनी टैक्स रिटर्न जो है पिछले 2 सालों की जो है वो जमा करवाएगा। बल्कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ लास्ट 2 ईयर्स। अच्छा, इसमें एक और भी मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि अगर तो आप सम टाइम जो सैलरी पर्सन होते हैं उनकी सैलरी में से टैक्स तो डिडक्ट हो रहा होता है, लेकिन ये वो फाइलर नहीं होते, ना ही उनके पास टैक्स रिटर्न्स ही होती हैं। तो वो अपनी सैलरी स्लिप जब जमा करवाएंगे तो वो ही उनके लिए सफिशिएंट होती है, क्योंकि उस पर लिखा होता है कि ये बंदा इतना टैक्स पे कर रहा है। और अगर जो बिजनेसमैन है उसके पास अगर टैक्स रिटर्न्स हैं तो वो टैक्स रिटर्न अपनी जो है वो जमा करवाएगा, जो उसके पास फाइलर है उसकी डिटेल सारी वो देगा, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वो नहीं देगा तो उसके लिए जो है वो कंपलसरी नहीं है, अगर वो देगा तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब दूसरा आ जाता है, आगे लिखा हुआ है बिजनेस लेटर हेड फॉर विजिटिंग कार्ड। ये उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस वाले लोगों के लिए है। जो बिजनेस बंदा कर रहा है वो अपना लेटर हेड देगा, जो भी वो शॉपकीपर है उसकी अपनी शॉप है, फैक्ट्री है, बिजनेस है, जो भी है उसका वो लेटर हेड और साथ जो है वो विजिटिंग कार्ड अपना जो है वो देगा प्रूफ के तौर पर कि जी मैं ये काम करता हूँ। और उसकी जो आगे बैंक स्टेटमेंट होगी, जो बिजनेस कर रहा है वो भी इससे रेलिवेंट होनी चाहिए, उसके बिजनेस से के रेलिवेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो जिस नाम पे बिजनेस है उसी बिजनेस के नाम पर उसकी बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप 6 मंथ की देंगे, और साथ जो है बैंक अकाउंट मेंटेनेंस एक लेटर होता है, जो कि आप किसी भी बैंक ब्रांच में जाके बताएंगे कि जी मुझे अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए, तो वो आपको लेटर भी दे देंगे, जिसमें बाकायदा डिटेल बताई जाती है कि ये बंदा जो है हमारा इतने सालों से अकाउंट होल्डर है, फलां डेट से लेकर फलां डेट तक इसका हमारा अकाउंट जो है आज तक इसके हमारे पास हमारी ब्रांच में ये चल रहा है इनका अकाउंट। बैंक स्टेटमेंट है, अगर तो आपके पास इनविटेशन है, अगर आपको कोई वहाँ से स्पॉन्सर कर रहा है और वो कह रहा है कि सारा एक्सपेंस वो स्पॉन्सर जो आपको इटली में बंदा रह रहा है वो करेगा, तो फिर जो है आपके पास 1 से 1.5 मिलियन की जो स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट है। और अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है, आप खुद से ही सारा कुछ कर रहे हैं, ना ही को आपके पास स्पॉन्सरशिप है, तो आपके पास 2 से 2.5 मिलियन की अगर बैंक स्टेटमेंट होगी तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। मिनिमम जो है ये रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम जितनी भी हो जाए अच्छी है, लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आगे जो है रिक्वायरमेंट वो आ रहा है एयर टिकट रिजर्वेशन। ये आगे मैंने येलो भी किया हुआ है, इसको हाईलाइट किया हुआ है कि टेम्परेरी आपको रिजर्वेशन एयर टिकट की चाहिए होगी। मिसाल के तौर पर आप 3 माह बाद का ट्रिप प्लान कर रहे हैं कि 3 माह बाद जो है आपने इटली ट्रैवल करना है, तो जिन डेट्स में आप ट्रैवल कर रहे होंगे उन्हीं ही डेट्स की जो है आप एयर टिकट की रिजर्वेशन किसी भी ट्रैवल एजेंट से फ्री करवाएंगे। और ये टेम्परेरी रिजर्वेशन होगी, परमानेंट नहीं होगी। एक जब आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे, आप उसको बताएंगे कि मैंने वीज़ा अप्लाई करना है और मुझे टेम्परेरी जो है एयर टिकट रिजर्वेशन चाहिए, तो वो जो है आपको एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन निकाल देगा जो कि फ्री होगी।
और उसी डेट की होगी जिस डेट को आप ट्रैवल कर रहे होंगे। जब आप जा रहे होंगे और जब आप आ रहे होंगे उन्हीं डेट्स की होगी ये। अच्छा, आगे आ जाता है होटल रिजर्वेशन। अच्छा, होटल रिजर्वेशन भी जो है वो लोग करवाएंगे जो उनके पास इनविटेशन लेटर नहीं है या फिर उनके पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, वो अपने तौर पे जो है ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वो जो है एक जो है फ्री होटल रिजर्वेशन करवाएंगे। ये आगे मैंने लिखा हुआ है, फ्री होटल रिजर्वेशन फ्रॉम booking.com। booking.com पे वो जब जाएंगे तो वहाँ पे जो है फ्री बुकिंग वाली भी ऑप्शंस होती हैं। वहाँ पे जाके जो है उन्हीं डेट्स को जो है वो अपना कोई होटल बुक करवा सकते हैं जिस डेट को जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। उन्हीं सेम डेट्स की, जिस डेट्स की आपने एयर टिकट लिया उन्हीं सेम डेट्स के आप होटल रिजर्वेशन भी करवाएंगे। और अगर तो आपने एक सिटी में ही रहना है तो ज़ाहिर है आपके एक ही सिटी की होटल रिजर्वेशन होगी। अगर आप मुख्तलिफ सिटीज़ में जाएंगे तो मुख्तलिफ सिटीज़ की जो है होटल रिजर्वेशन होगी। और अगर कोई बंदा आपको इन्वाइट कर रहा है और अपने घर में रखेगा, आपके पास स्पॉन्सरशिप है, इन्विटेशन है, तो फिर जो है आपको कोई ज़रूरत नहीं है होटल रिजर्वेशन की। फिर आप जो है जो वीज़ा फॉर्म फिल कर रहे होंगे वहाँ पे जो है होटल के एड्रेस की बजाय अपना जो रिलेटिव है जो आपको इनवाइट कर रहा है उसका घर का एड्रेस देंगे। अच्छा, अब जो है लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट स्लिप विच इज़ गिवन बाय जायरीज। ये जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जब आप जायरीज से जो है अपना वीज़ा सबमिट करवाने के लिए जो है एम्बेसी जो है डायरेक्ट, जो एक चीज़ मैं आपको बाइफरकेट कर दूं कि जब आप इटली का वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको जो है डायरेक्ट एम्बेसी में जो है प्रेजेंट नहीं होना होता। आप जो है जायरीज ये जो एक लॉजिस्टिक्स पोर्ट की लॉजिस्टिक्स की और कुरियर सर्विस की जो है एक सर्विस प्रोवाइडर सर्विस है जो कि जायरीज के नाम से है। इनके ऑफिस जो हैं इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में हैं। वहाँ पे जो है आप अपनी जाके एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप जायरीज के ऑफिस में जमा करवाएंगे। जायरीज जो है आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स लेगा और आगे एम्बेसी को फॉरवर्ड करेगा और जो भी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे सबमिट करेगा, लेगा और आगे एम्बेसी को भेज देगा। और जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है या इनकेस खुदा हंसता ग्रांट नहीं होता तो फिर वो वहाँ से एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स जो है दोबारा जायरीज को भेजती है। जायरीज जो है दोबारा आपको आपके डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करता है। तो ये अलहदा से अपने चार्जेस लेते हैं जो कि मैं आगे फर्दर डिटेल में आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जब आप जायरीज से अपॉइंटमेंट सेट करेंगे कि जी फलां डेट को मैंने जो है आना चाह रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए, तो वो एक ईमेल की कंफर्मेशन की ईमेल आएगी। वो भी मैं आपको अपॉइंटमेंट लेने का भी तरीका आगे बताऊंगा। वो वाली जो है वो उसका भी प्रिंट आउट आप साथ लेके जाएंगे। अच्छा, अब आगे ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है ये जैसे कि ये पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया भी है। यहाँ पे ट्रैवलिंग इंश्योरेंस की जो है एक स्लाइड आई थी, मैं आपको दोबारा बाइफरकेट भी यहाँ से कर देता हूँ, जिसमें जो है चले मैं आपको इधर ही इसी स्लाइड पे ये बेसिकली ट्रैवलिंग इंश्योरेंस आप जो भी किसी भी शेंगन स्टेट में जा रहे होते हैं तो वो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस आपसे रिक्वायर्ड करते हैं कि आप ट्रैवलिंग इंश्योरेंस लेके आएँ इसी ड्यूरेशन की जिस ड्यूरेशन में आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से जो है या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। वो 2500 से 3000 रुपये की आपको मिलेगी। तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और किसी ट्रैवल एजेंट से भी जो है अपना पासपोर्ट दिखा के बनवा सकते हैं। अच्छा, आगे जो है पासपोर्ट की वीज़ा पेजेस की कापीज, ये बेसिकली अगर आपकी पहले ट्रैवलिंग हिस्ट्री है तो आप जो है अपने पासपोर्ट की कापी के साथ साथ जिन पेजेस पे आपका वीज़ा लगा हुआ है वो वाले पेजेस की भी अलग से कापीज करवा के जो है वो साथ लेके जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जब आप अपना जायरीज पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे तो साथ लेके जाएंगे। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है साइन लेटर हेड फ्राम कॉलेज और स्कूल। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं, आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है अपना साइन लेटर अपने कॉलेज या स्कूल से लेंगे कि इस पे लिखा होगा कि ये जो स्टूडेंट है ये हमारे पास कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहा है, ये वो वाला लेटर है। आगे पोलियो का सर्टिफिकेट है, ये आप किसी भी गवर्नमेंट के दायरे से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बनवा सकते हैं। मेडिकल का पोलियो का सर्टिफिकेट ये फ्री बन जाता है, आप कहीं से भी बनवा सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। अच्छा, अब एक आगे चीज़ पिछली स्लाइड में मैंने बाइफरकेट की थी, हाईलाइट भी किया हुआ है कि इफ़ वीज़ा रिफ्यूज़, आपका पिछले 2 सालों में अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आपको एम्बेसी ने एक गिवन लेटर दिया होगा, एक रीज़न का लेटर दिया होगा कि इस रीज़न की वजह से हमने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया है। वो लेटर भी आप साथ लगाएंगे। अगर आपने पिछले 2 सालों में वीज़ा अप्लाई किया और आपको वीज़ा मिला, ग्रांट नहीं हुआ और रिफ्यूज़ हुआ और उसकी रीज़न जो आपको एम्बेसी देगी वो वाला लेटर आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट जायरीज को सबमिट करवा रहे होंगे उसमें ये भी आप साथ लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं ये 15 या 16 चीज़ें ये उन लोगों के लिए है ये जो कि बिज़नेस कर रहे हैं
और अब नीचे जो है, जो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि मैंने जो साली स्लिप, जो साली वाले लोग हैं उनके लिए अलहदा से जो है एक डिटेल बनाई हुई है। तो अच्छा, इधर जो है सबसे पहले जो है जो सैलरी पर्सन है वो जो है अपना सैलरी स्लिप देगा, अपनी पिछले 3 महीनों की जो फ्रेश सैलरी स्लिप्स होंगी वो जो है वो अपनी सैलरी स्लिप देगा। और जो कि जॉब कर रहा है वो फ्रेश 3 अपनी सैलरी स्लिप्स देगा। इसके अलावा वो अपना जॉब लेटर देगा जिसमें जो है लिखा होगा कि ये बंदा हमारा एम्प्लॉई है, और उस लेटर पे जो है वो जिस कंपनी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उसके लेटर हेड पे वो लेटर होगा जिस पे उसका सैलरी डिटेल लिखी होगी, और उसका जो है आईडी कार्ड लिखा होगा कि ये इस बंदे का ये नाम है, ये आईडी कार्ड नंबर है, और ये बंदा जो है ये वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है, तो ये हमारा एम्प्लॉई है। वो जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे तो उनको पता होता है कि किस तरह का लेटर चाहिए होता है, वो आपको बना के देंगे। तो वो जॉब लेटर भी आपको चाहिए होगा। अच्छा, लीव एप्लीकेशन भी आपको चाहिए होगी जिस ड्यूरेशन के लिए जो है, जिस ड्यूरेशन पे जो है आप ट्रैवल कर रहे हैं उसी ड्यूरेशन की लीव एप्लीकेशन भी जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको लीव एप्लीकेशन भी साथ लगानी होगी। तो ये जो 3 चीज़ें हैं 15, 16, 17 नंबर 3 चीज़ें हैं, ये डेडिकेटेड उन लोगों के लिए हैं जो कि सैलरी पर्सन है, उन लोगों के लिए ये 3 चीज़ें हैं जो आप वो साथ लगाएंगे। और अगर वो बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जॉब कर रहा है, जो उसको एनओसी लगाना होगा। अगर आर्मी में है या जॉब कर रहा है, किसी आर्म फोर्सेज में जॉब करता है, पुलिस में सरकारी जॉब करता है, तो उसको जो है एनओसी लगाना होगा अपना। वो एनओसी लेगा अपने इदारे से और तब जो है वो ट्रैवल कर सकता है और अप्लाई कर सकता है। अच्छा दोस्तों, लास्ट में जो है कुछ चीज़ें मैंने ऑप्शनल लिखी हुई हैं कि अगर आप ये 17 पॉइंट हैं, ये तो कंपलसरी हैं, ये चीज़ें आपने सारी जो है वो साथ देनी होंगी। और ये जो 4 चीज़ें हैं ये ऑप्शनल हैं, अगर आप दे देंगे तो इसमें जो है आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और ये इससे जो है आपकी वर्थ जो है ज़्यादा शो होगी जब आप अप्लाई कर रहे होंगे। इसमें सबसे पहले क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास 1, 2, 4 जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं वो साथ लगाएं, उनकी स्टेटमेंट जो आपको मंथली आती है वो साथ लगाएं। इसके अलावा अगर आपके पास कार है, 1 या 2 है, जितनी भी है कार के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके नाम पे है तो साथ लगाएं। अगर आपके पास कोई भी घर है, प्लाट है, कोई भी आपके पास प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है जो कि आपके नाम पे है, वो भी उसके भी डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी साथ लगाएं। और इसके अलावा चौथे नंबर पे है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड, जो बिजनेस लोग करते हैं उनके पास अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है या कार्ड है वो उसकी भी काफ़ी साल लगाएं, उससे भी जो उनका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये ऑप्शनल है ये चीज़ें, ये सारी 4 चीज़ें, ये अगर आप लगा देंगे तो अच्छा, नहीं लगाएं तो कोई इशू नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी चीज़ें नहीं है। अच्छा दोस्तों, आप नीचे आ जाते हैं। नीचे अब इनविटेशन, जो बंदा जिसको स्पॉन्सर आ रहा है इनविटेशन, या जो बंदा इटली में बैठा हुआ है और आपको इनवाइट कर रहा है कि इधर आओ, स्पॉन्सर और भेज रहा है, इनविटेशन भेज रहा है, उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। ये वो अपनी पासपोर्ट की आईडी का या सिटीज़न की जो है वो कॉपी देगा। इसके अलावा सबसे पहले तो वो आपको इनविटेशन लेटर देगा, उसके अलावा ये पासपोर्ट की आईडी का सिटीजनशिप की कॉपी देगा। इसके अलावा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंशियल, जहाँ पे वो रह रहा है उसका जो सर्टिफिकेट है जो है वो भी म्यूनसिपैलिटी का जो है, लोकल गवर्नमेंट की जो है अप टू 6 मंथ ओल्ड जो है वो होना चाहिए रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो भी वो देगा। वो जो आपको स्पॉन्सर भेज रहा है वो साल लगाएगा, अपने इन्विटेशन के साल लगाएगा। इसके अलावा वो देगा अपना प्रूफ देगा कि वो जहाँ पे जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है उसका प्रूफ देगा। अगर जॉब कर रहा है तो सैलरी स्लिप्स लगाएगा। और इसके अलावा अपनी बैंक स्टेटमेंट भी जो है आपको साथ देगा। और ये वाली चीज़ें भी जो है, इन 3 चीज़ों के साथ ये वाली चीज़ें भी जो है आपको वो साथ देगा अपनी इनविटेशन के साथ। चौथे नंबर पे इनविटेशन लेटर जो है, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया है, वो भी देगा। उस पर उसके साइन होने चाहिए इनविटेशन लेटर पे। वो आपको इनविटेशन लेटर जो है वो जो फिल करके देगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो में वो किस तरह फिल करना है, वो भी साथ देगा। 5वें नंबर पे जो है फैमिली सर्टिफिकेट और सिविक स्टेटस सर्टिफिकेट है। ये जो भी बंदा वहाँ पे रह रहा है, जो इटली में रह रहा है, आप जब उसको कहेंगे कि वो उसको फैमिली सर्टिफिकेट जो है, सिविल स्टेटस सर्टिफिकेट जो है वो भी साथ दे, उसको पता होगा, वो ये भी साथ लगाएगा अपने। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि जो बंदा इनविटेशन आपको भेज रहा है वो आपको जो स्पॉन्सरशिप या इनविटेशन का फॉर्म फिल करके भेजेगा, उसके साथ जो है ये 4 से 5 चीज़ें ये भी साथ लगाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।